नमस्कार दोस्तों, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्त ट्रिग्नोमेट्री की। मेरे भाई, ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है ना, ये मैं आज स्टार्टिंग से शुरू करूँगा और एसएससी के एडवांस तक मैं लेके जाऊँगा। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद तुम्हें मैथमेटिक्स का तो डर बाहर निकल ही जाना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हर बार एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, इसलिए आज मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री को मैंने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। इस वर्ड को ट्रिगो का मतलब होता है मेरे भाई, ने ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ दिया ट्रिगो प्लस में मैट्री। भाई, ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल। और मैट्री का मीन्स होता है मेरे भाई मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। अच्छा, इसमें जो ट्रायंगल होता है ना, वो स्पेशली जो हमारा ट्रायंगल होता है, हम किसकी बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। हम कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है भाई, राइट एंगल का मतलब होता है कि एक एंगल उस ट्रायंगल में से 90 डिग्री होगा ही होगा। ये कंपलसरी है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये दोस्त ऐसा होता है कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो होता है, जब एक लाइन दूसरी पे एकदम सीधी परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल जो होता है ये मेरा 90 डिग्री का बनता है भाई। और जो 90 के सामने वाली साइड को बोलता हूं दोस्त मैं हाइपोटेनियस। क्या बोलता हूं? हाइपोटेनियस। और ये वाला जो एंगल होता है साइड वाला, ये मेरा एंगल होता है एक्यूट एंगल। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कोई भी एंगल 0 से तो बड़ा होगा पर 90 से छोटा होगा। तो जो एक्यूट एंगल जो एंगल बनता है थीटा, उसके सामने वाली साइड को बोलता हूं दोस्त मैं परपेंडिकुलर। क्या बोलता हूं? परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड जो मेरी बचती है उसको बोलता हूं मेरे भाई बेस। क्या बोलता हूं? बेस बोलता हूं। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम दी थी मेरे भाई। क्या दी थी? पाइथागोरस थ्योरम दी थी। और वो पाइथागोरस थ्योरम थी क्या भाई? वो मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये एंगल मेरा 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली साइड को भाई मैं कहता हूं हाइपोटेनियस। इसको कहता हूं, ये मेरा एंगल अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर करूंगा और इसको बेस बोलूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरी कहती क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि यहां तक तो पूरा का पूरा समझ आया ही आया होगा। एक और बात समझना कि अगर ये मेरा एंगल 90 डिग्री का है तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। ये अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सर ये वाला एंगल जो मेरा बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस का थीटा। ठीक है भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां तक समझ आया होगा? आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है भाई, पाइथागोरन ट्रिपलेट, इसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? पाइथागोरन ट्रिपलेट की। दोस्तों, ये ट्रिपलेट जो होता है ना, ये ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब कि मैंने थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी भाई। क्या बताई थी? पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री की होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है।
इसको मैं दोस्त हाइपोटेनियस कहता हूं, और ये मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसके सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर कहता हूं और इसको बेस। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है भाई मेरे, अभी तो बताया था मैंने, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये जो मेरी पाइथागोरस थ्योरम होती है, देखो एक मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट को यहां पर कॉपी कर दिया, क्या कर दिया दोस्त, 3,4,5। अच्छा, ये जो 5 लिखा है ना मेरे भाई, देखो इन सब में सबसे ज्यादा बड़ी डिजिट कौन सी है मेरी, 5 है। क्या है दोस्तों, 5। तो बड़ी इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है मेरी सर, हाइपोटेनियस है, एच है। अच्छा अच्छा, ये जो 5 होगा ना, हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम एच कहेंगे। क्या कहेंगे, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में कंडीशन होती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे भाई। हाइपोटेनियस की जगह मैं 5 का स्क्वायर करूंगा इज इक्वल टू, और p की जगह पे मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, और 3 की जगह पे, सॉरी 3 का स्क्वायर करूंगा b की जगह पे। अब देखो मेरी बात ध्यान से लो, 5 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 25, इसका होता है सर 16, और इसका होता है 9। अब तुमने देखा होगा दोनों को प्लस करूंगा 25, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये जितने भी मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखे हैं, इन सब में ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये सारी सेटिस्फाई करेंगी मेरे दोस्त। तो इन्हीं को हम कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। हम आने वाली क्लासेस में इसके ऊपर और भी डिटेल में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालते हैं हम उसके बेसिस पे भी बात करेंगे। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूं टिग्नोमेट्रिक रेशो। सर किसकी बात करने वाला हूं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त टिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं फिर से बात करने वाला हूं, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कह दिया था कि मैं इस ट्रिग्नोमेट्री में जो मैक्सिमम जो मैं बात करूंगा वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करूंगा। देखो दोस्तों, ये होता है मेरा 90 डिग्री का एंगल, मैंने बताया था, इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलता हूं मैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई, और इस जो एक्यूट एंगल मेरा बनता है इसको परपेंडिकुलर कहता हूं, और ये वाला जो एंगल मेरा फॉर्म होता है भाई, ये होता है 90 माइनस का थीटा। भाई छोटी से छोटी चीजें बता के चलूंगा, ऐसा नहीं कुछ भी मिस करूंगा, हर चीज का डाउट क्लियर होगा तुम्हारा। अच्छा, इसको बोलता हूं बेस। हुआ ऐसा कि जब ये टिग्नोमेट्रिक रेशो मेरे मतलब डिस्कवर किए जा रहे थे, ठीक है भाई, ऐसा था, टिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है, 6 होते हैं सर। ये कितने होते हैं, हम क्या बात करने वाले थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है भाई, और एक और होता है दोस्त कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखो नाम थोड़े अजीब हैं, लेकिन सर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सर इनकी जो डिस्कवरी हुई है, जो टिग्नोमेट्री पे सारा काम हुआ है, ये दूसरी कंट्रीज में हुआ है। और सपोज करो भाई, अगर इनकी डिस्कवरी जो टिग्नोमेट्रिक रेशो है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर टिग्नोमेट्रिक रेशो अकबर के टाइम पे या शाहजहां के टाइम पे डिस्कवर किए जाते तो इनके नाम क्या होते, कभी सोचा है तुमने? पता है नाम क्या होते? अगर इसकी डिस्कवरी साइन थीटा की डिस्कवरी किसने, शाहजहां ने की होती, तो पक्का 110% भाई वो इसका नाम मुमताज रखता, वो रखता मुमताज थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, वो सारे के सारे नाम पता है, अपनी रानियों के नाम पे रखता सारे टिग्नोमेट्रिक रेशो के। ठीक है, चलो बात की बात है, लेकिन हम बात करने वाले हैं दोस्त, एक आपको जुगाड़ देखना पड़ेगा मेरे भाई। क्या देखना पड़ेगा, जुगाड़। जुगाड़ क्या है भाई मेरा, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है भाई, ये याद करने का एक छोटा सा तरीका होता है ऐसे। जो पहला वाला जो रेशो होता है भाई, ये होता है मेरा किसका, साइन थीटा का, किसका होता है, और जो b अपॉन एच होता है सर, इसको मैं कहता हूं कॉस थीटा। और जो तीसरा वाला जो रेशो है भाई मेरा, वो होता है मेरा किसका, टेन थीटा का। ठीक है भाई, तो मैं सीधा सीधा लिख पाऊंगा कि साइन थीटा की वैल्यू मेरी क्या होती है, क्या रेशो होता है, वो होता है p अपॉन में एच। तो यहां लिखूंगा मैं सर, साइन थीटा का जो रेशो होता है वो होता है p अपॉन में एच। कॉस थीटा का रेशो क्या होता है दोस्त मेरा, वो होता है मेरा b अपॉन में एच।
इसी तरीके से मैं tan थीटा का रेशियो लिखने वाला हूं मेरे भाई, वो होता है सर क्या, P अपॉन में B। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात और समझना, छोटी सी बात समझना कि होता क्या है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है सर वो होता है मेरा कोसेक, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन को लिख सकता हूं मैं से, और सर मैं कॉस को लिखता हूं, कॉस थीटा होता है मेरा सर 1 अपॉन में सेक थीटा, और जो टेन थीटा से होता है सर मेरा वो होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, साइन किसके रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा के, और कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई, वो होता है सेक थीटा के। ठीक है। और टेन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉट थीटा के। तो ठीक इसी तरीके से मैं यहां पर लिखने वाला हूं, इसका ही रेसिप्रोकल कर दूंगा। जो साइन थीटा की वैल्यू मेरी होती है P अपॉन में H, दोस्त क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन में H, तो यहां पर लिख दूंगा मैं इसको रेसिप्रोकल करके, वो हो जाएगा H अपॉन में P। ठीक इसी तरीके से cos sec का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा सर दोस्त H अपॉन में B। उसी तरीके से tan किसका रेसिप्रोकल होता है, B, P अपॉन में B के, तो कॉट क्या हो जाएगा सर, B अपॉन में P। ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। ठीक है भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई, वो होता है कोसेक थीटा के। ठीक है। और कॉस थीटा मेरा किसके रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा के। और टैन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई, कॉट थीटा के होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही मतलब मुझे मैसेज डाल देना, मैं उसको क्लियर करूंगा सर। ठीक है। कोई भी डाउट हो, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे जितने डाउट पूछने हैं पूछ सकते हैं। ठीक है सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो साइन थीटा होता है मेरे भाई वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। ठीक है भाई, सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा, और दूसरा मैंने क्या बताया सर, जो कॉस थीटा होता है मेरे भाई वो होता है 1 अपॉन में सेक थीटा के, और जो टेन थीटा होता है भाई वो होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा के। अच्छा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1। कैसे सर, मैंने साइन की मल्टीप्लाई कोसेक से कर दी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का इक्वल टू 1 बनेगा। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई कॉस की मल्टीप्लाई सेक से करूंगा, किससे करूंगा, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई सेक थीटा से कर दूंगा इक्वल्स टू 1। और उसी तरीके से टेन की मल्टीप्लाई दोस्त मैं कर दूंगा किसके साथ, कॉट के साथ, कॉट थीटा के साथ, तो आंसर आएगा 1। तो मेरे भाई ये रिजल्ट सीधे सीधे हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे ही होंगे। एक बार मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर करा दूं, फिर इसके बाद हर एक टॉपिक पे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहीं पर ही, इसी बोर्ड पे। ठीक है दोस्त। अच्छा, एक बार अभी हमने जितना भी सब कुछ पढ़ा है एक बार हम उसका रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, वो पता होना बहुत जरूरी है, एक मैप बनना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेरे भाई जो मैंने बात की थी वो की थी राइट एंगल ट्रायंगल। किसकी बात की थी मेरे भाई, वो बात की नहीं मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। मैंने बताया था राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। क्या होता है सर, 90 डिग्री के एंगल को ही हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और मैंने ये बताया था कि राइट एंगल की जो सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं भाई, हाइपोटेनियस। फिर मैंने बताया था कि थीटा जो एक्यूट एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको बेस कहते हैं। अच्छा, अगर ये वाला एंगल जो बनता है मैंने बताया था भाई ये होता है 90 माइनस का थीटा, है ना भाई। फिर उसके बाद जो मैंने बात करी थी पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी भाई, किसकी बात की थी, पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी। वो क्या थी भाई मेरे, बड़ी वाली लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। अच्छा, इसके बाद मैंने जो बात की थी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात की थी मेरे भाई, किसकी बात की थी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात की थी, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बताया था एग्जाम्पल में 3, 4, 5, ये वो डिजिट हैं जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, मैंने ये भी बताया था भाई, ठीक है। फिर हमने बात की थी इस लेक्चर में, किसकी बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसकी बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उससे पहले हमें पता होना चाहिए, एक जुगाड़ मैंने बताया था, याद हो तो तुम्हें, वो था जुगाड़ मेरा पी बी पी अपॉन में एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सर मैंने 3 रेशियो यहाँ से निकले थे, पहले वाले की जो वैल्यू थी वो थी मेरी साइन थीटा, जो दूसरा वाला रेशियो है बी अपॉन में एच, इसको बोला मैंने कॉस थीटा, ठीक है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा, और तीसरा वाला जो रेशियो है इसको बोला था मैंने टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, जो रेशियो बने थे मेरे क्या थे भाई, मैंने बताया था कि साइन जो होता है वो मेरा किसके रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई, वो होता है 1 अपॉन कोसेक के, ठीक है। उसी तरीके से मेरा जो कॉस होता है भाई वो होता है किसके, 1 अपॉन सेक के रेसिप्रोकल होता है, और जो टेन होता है टेन थीटा वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, फिर हमने बात करी थी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, डायमेंशन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में साइन थीटा। फिर हमने बात करने वाले थे सर किसकी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, फिर टेन थीटा की, है ना भाई। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरी क्या थी, पी अपॉन एच थी भाई, तो यहाँ लिख दूंगा मैं पी अपॉन में एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, बी अपॉन में एच थी, क्या थी, बी अपॉन में एच, और टेन थीटा की वैल्यू थी मेरी दोस्त पी बाई बी। और अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया है कि ये रेसी साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, वो होता है सर कोसेक थीटा के, और ये किसके रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई, कॉस थीटा सेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है, और ये होता है किसके साथ, कॉट थीटा के। तो मुझे कुछ नहीं ज्यादा करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है, उल्टा करके लिखना है सर मुझे। तो यहाँ लिख दूंगा एच अपॉन में पी, और यहाँ पर लिख दूंगा सर एच बाई बी, और ये हो जाएगा सर मेरा बी अपॉन में पी। तो ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं भाई, जिन्हें मुझे याद रखना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतना बार रिवीजन कराऊंगा, खुद ही हो जाएंगे सारी चीजें, ठीक है भाई। 2 और फॉर्मूले देखना मेरी तरफ से, पहला होता है सर टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है भाई। टेन थीटा का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और उसके बाद एक और होता है सर, इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये आज हमने कुल टोटल पूरी बात की है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। भाई एक बार बेस बन जाए तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, हर एक टॉपिक पे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, 60 तक मैं क्वेश्चन करा के चलूंगा हर टॉपिक पे, क्योंकि सर मैथ आती ही तब है जब उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो सर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, थैंक यू।